जानिसार ड्रामे में अब फराह के साथ क्या होगा, फराह का मामला किस तरह सॉर्ट आउट होगा, क्या सुंबुल के घर वाले इसके पसंद के लड़के से इसकी शादी करवा देंगे, आगे चलकर इस ड्रामे में क्या क्या होगा, इन सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी आज की वीडियो में। लेटेस्ट एपिसोड में सुंबुल अपनी भाभी को इतनी ज़्यादा मार खिलवाने के बाद आखिर अपने घर वालों को उस लड़के के बारे में बता ही देगी, तो इसका बाप ये फैसला करेगा कि हमें एक दफ़ा इस लड़के को बुलाकर इससे मिल लेना चाहिए और इससे बात करनी चाहिए। वो खिज़र को घर बुलाएंगे और इससे बात करेंगे। वैसे लेटेस्ट एपिसोड में मुझे वो सीन बहुत ही पसंद आया जब फ़िज़ा का ससुर फराज से कहता है कि अब अपनी बहन के बाल खींचो और इसे मारो। यहाँ हर बार तुम हर छोटी छोटी बात पर बीवी का तो जीना हराम किया ही हुआ था, अब अपनी बहन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इसके ससुर का किरदार इंतहाई इंसाफ पसंद है। जैसा बिहेवियर इसका अपनी बेटी के साथ है वैसा ही इसकी अपनी बहू के साथ भी है। इसने अपने बहू और बेटी में कभी भी कोई फ़र्क नहीं रखा। अपने ससुर और ननद की वजह से तो फ़िज़ा अभी तक इस घर में है, वरना अब तक इसका घर कब से टूट चुका होता, क्योंकि फराज और इसकी माँ ने तो शुरू से ही इसका जीना हराम किया हुआ था। इसे बार बार पर ताने देते थे कि तुम्हारी बहन बदकिरदार है, और फ़िज़ा का वजूद तो इनको एक लम्हे के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं था। लेकिन इसके ससुर और सुंबुल की वजह से फ़िज़ा का घर बस गया और अभी तक वो इस घर में है। अब सुंबुल के घर वाले खिज़र से मिलेंगे तो खिज़र कहेगा कि घर में मेरी बहनें हैं, मैं इनसे पहले नहीं शादी कर सकता क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं। पहले उनकी शादी होगी, फिर बाद में मेरी शादी होगी। ना ही फ़िलहाल मैं कोई किसी किस्म का रिश्ता जोड़ सकता हूँ। हालांकि सिर्फ रिश्ता जोड़ने से क्या हो जाता है, अगर वो वाकई ही सुंबुल से मोहब्बत करता है, अगर वो अभी इससे शादी करना चाहता है तो इसे रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। मतलब सिर्फ ये मंगनी तो कर सकता ही है ना। इसकी बातें सुनकर सुंबुल के बाप को बहुत गुस्सा आएगा। शायद वो फराज की वजह से इससे रिश्ता ना जोड़ना चाहता हो, क्योंकि फराज ने इसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। इधर नौशेरवां और फराज दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। नौशेरवां अब सोचेगा कि फराह वाले मामले को किसी तरह सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि पहले ही वो इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रायता फैला चुकी है। अब जब वो इस मामले को सेट करने के लिए रेस्टोरेंट में बैठे होंगे तो फराह का शौहर और इसका बच्चा आ जाएंगे। फराह का बच्चा देखकर नौशेरवां हैरान रह जाएगा। जब बच्चा इसको मामा मामा बुलाएगा और इसके पास आएगा तो नौशेरवां हैरान रह जाएगा, क्योंकि फराह ने इससे कहा था कि इसकी शादी कुछ ही अरसा चली थी, उसके बाद ख़त्म हो गई। अगर कुछ ही अरसा इसकी शादी चली तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। फराह ने नौशेरवां से बहुत सारे झूठ बोले इसको हासिल करने के लिए, क्योंकि नौशेरवां को हासिल करना इसकी ज़िद बन चुका था। इसे नौशेरवां से कोई भी मोहब्बत नहीं थी। इसने नौशेरवां से डिवोर्स वाली बात भी झूठ ही कही होगी। हालांकि इसको तलाक नहीं हुई होगी, बस किसी वजह से इसके शौहर के साथ इसकी नाराज़गी चल रही होगी और दोनों में अलहदगी हो चुकी होगी, लेकिन इनमें तलाक तक की नौबत नहीं आई होगी। अब इसका शौहर इससे माफ़ी मांगेगा तो हो सकता है फराह अपने शौहर के साथ चली जाए, लेकिन जाने से पहले नौशेरवान इसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेगा और कहेगा कि पहली बार भी तुम मुझे धोखा देकर गई थी और अब की बार भी तुमने ही धोखा दिया, तुमने मुझसे इतने बड़े बड़े झूठ बोले। अब मुझे लगता है कि इस ड्रामे में फराह का चैप्टर भी जल्दी ही क्लोज होने वाला है। इधर दुआ नौशेरवान की माँ से फ़ोन पर बात कर रही होगी। इसकी माँ उससे पूछेगी कि क्या फराह नौशेरवान की ज़िंदगी से जा चुकी है, तो दुआ आगे से खामोश हो जाएगी। इसकी खामोशी से ही इसकी माँ को ये समझ आ जाएगी कि फराह अभी तक नौशेरवान की ज़िंदगी में है। दुआ इससे कहेगी कि अम्मा साईं, मुझे नहीं लगता कि नौशेरवान कभी भी फराह को अपनी ज़िंदगी से निकाल पाएंगे या अपने दिल से निकाल पाएंगे। तो नौशेरवान ये बातें सुन लेगा तो नौशेरवान इसको बहुत ज़्यादा यकीन दिलाएगा कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पहले भी सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत ही इससे बार बार मिलता था। वो बार बार अपनी जान लेने की कोशिश करती थी, इसलिए वो बार बार सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत इससे मिलने चला जाता था। अब वो दुआ को यकीन दिलाएगा कि वही इसकी मोहब्बत है और वो सिर्फ और सिर्फ दुआ से ही मोहब्बत करता है।
अब फराज भी काफ़ी हद तक शर्मिंदा होगा, क्योंकि अब बात आई है इसकी अपनी बहन पर। वो किसी की बहन की इज़्ज़त उछालना तो एक मामूली सी बात समझता था, लेकिन अब बारी आई है इसकी अपनी बहन की। ये तो होना ही था, क्योंकि ये मकाफ़ात अमल है। अगर आप किसी के साथ भी बुरा करेंगे तो आपके साथ वैसा ज़रूर होगा। इस सारे मामले के बाद हो सकता है कि अब फराज काफ़ी हद तक चेंज होना शुरू हो जाए, इसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगे, इसका बिहेवियर अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। लेकिन ये जाकर बहुत ज़्यादा एंड पर होगा और वो फ़िज़ा से माफ़ी भी मांगेगा। फ़िज़ा के इतना ज़्यादा सब्र करने के बाद इसको आखिर सब्र का अजर मिल ही जाएगा और इसका शौहर इसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगेगा। लेकिन जिस तरह ये ड्रामा बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है, काफ़ी सारी एपिसोड्स गुजरने के बाद ऐसा कुछ होगा। अब तक के लिए मेरे इस ड्रामे के अबाउट रिव्यूज़ ये थे। आपको इस ड्रामे में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।